नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं पंडित अशोक गौतम, द्वारका, नई दिल्ली से। आप में से बहुत से लोगों ने हवाई जहाज में सफ़र किया होगा, और अगर किसी ने सफ़र नहीं किया है तो उसने देखा जरूर होगा। हवाई जहाज की शेप परफेक्ट एरोडायनामिक होती है, इसलिए उसकी स्पीड 800 से 1000 किलोमीटर पर आवर की होती है। एक भी इंच, एक भी सेंटीमीटर ऊपर नीचे हो जाएगा, इम्बैलेंस होगा तो एरोप्लेन ठीक से फ्लाई नहीं कर पाएगा। उसी तरह से बुलेट ट्रेन की स्पीड भी 400 से 500 किलोमीटर पर आवर है, वो भी एरोडायनेमिक है। यहाँ तक कि जो स्पोर्ट्स कारें हैं, लंबरगिनी है, फरारी है, उनकी शेप भी एरोडायनेमिक है। ऊपर वाले ने हमारी शेप एरोडायनेमिक तो नहीं बनाई, पर परफेक्टली बैलेंस्ड बनाई है। हमारा शरीर कुदरत के 5 तत्वों से मिलकर के बना है। 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर, उनसे हमारा शरीर बनता है। वो हैं अर्थ, एयर, वाटर, स्काई और हीट। इसको हीट कहते हैं, फायर कहते हैं या सन कहते हैं। इनका बैलेंस करके ही हमारा शरीर बना है। एक भी चीज इनमें से इम्बैलेंस अगर हो गई तो हम बीमार पड़ जाएंगे। आयुर्वेद इसी कंसेप्ट पे काम करता है। वो चेक करता है कि आपका कौन सा तत्व इम्बैलेंस्ड है, उसको ठीक करता है और हम ठीक हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से अगर कोई भी मकान हम बनाते हैं या बिल्डिंग बनाते हैं, उसमें भी इन 5 एलिमेंट्स का ख्याल रखा जाता है। तो इन 5 एलिमेंट्स का ठीक से बैलेंस करना बिल्डिंग बनाते वक्त, इसी का नाम वास्तु विज्ञान है। यही वास्तु साइंस है। एक भी फैक्टर ऊपर नीचे हो गया, इम्बैलेंस हो गया, तो वो बिल्डिंग बीमार हो जाएगी, वो रहने लायक नहीं रहेगी। उसमें जो ऑक्यूपेंट्स होंगे वो दुखी रहेंगे। बिल्डिंग को इम्बैलेंस करने में सबसे बड़ा जो रोल है वो है शौचालय का। टॉयलेट अगर गलत दिशा में है तो पूरी बिल्डिंग की वास्तु को तहस-नहस कर देगा। यही हमारा टॉपिक है आज का, कि टॉयलेट के लिए राइट डायरेक्शन कौन सी है, कहाँ पर होना चाहिए, कहाँ पर नहीं होना चाहिए। अगर गलत डायरेक्शन में है तो उसकी क्या क्या दुष्परिणाम होंगे और उसको ठीक करने की क्या क्या रेमेडीज है। जब भी हम कभी प्रॉपर्टी बाई करते हैं तो प्रोस्पेरिटी के लिए बाई करते हैं कि हम उसमें एंट्री करेंगे, वहाँ रहेंगे, खुश होंगे, ग्रो करेंगे, हमारे बच्चे ग्रो करेंगे, ब्ला ब्ला। हर आदमी प्रोस्पेरिटी चाहता है। लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी वास्तु फ्रेंडली नहीं है, वास्तु कंप्लाइंस नहीं है, तो उसके बहुत ज़बरदस्त दुष्परिणाम होते हैं। इन बात का खास ख्याल रख के मैं बताऊंगा एक एक करके। सबसे पहले फैमिली मेंबर्स की हेल्थ डिस्टर्ब होती है। हेड ऑफ द फैमिली तो बीमार रहेगा ही रहेगा। घर में दवाइयाँ थोक के हिसाब से आएंगी, इंटरपर्सनल रिलेशंस खराब रहेंगे। आप व्यापार करते हो तो वो ठीक से नहीं चलेगा, कर्जे का योग बनेगा, घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होंगे, क्लैरिटी नहीं रहेगी। कोई भी काम आप करने जाओगे तो उसमें बाधाएं बहुत ज़्यादा आएंगी। यहाँ तक कि बच्चों की एजुकेशन भी ठीक से नहीं होगी, बच्चे ठीक से नहीं पढ़ पाएंगे। सबसे बड़ी बात कि बच्चों की शादियाँ देर से होंगी या होंगी ही नहीं। तो इसलिए अगर कोई भी प्रॉपर्टी आपकी वास्तु कंप्लाइंस नहीं है तो ये दुष्परिणाम के लिए आप तैयार हो जाए। मैंने एक स्केच ड्रॉ किया है जिसके थ्रू आपको मैं समझाऊंगा कि टॉयलेट्स कहाँ नहीं होना चाहिए। देखिए, ये एक ईस्ट फेसिंग प्लॉट है। आप देख रहे हैं, ये ईस्ट वेस्ट है, ये नॉर्थ है, साउथ है, ये सामने रोड है। ये नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट की तरफ ये जो लाइन मैंने ड्रा की है, ये लक्ष्मण रेखा है। इसके ऊपर कहीं भी अगर टॉयलेट आ गया तो वो बिल्डिंग रहने लायक नहीं है। ये जो जेब्रा लाइन बनाई है रेड कलर से, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है। ये 4 डायरेक्शंस ऐसी हैं, ईस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट। इसमें अगर टॉयलेट आ गया तो वो बिल्डिंग रहने लायक नहीं है। अब हम आते हैं कि टॉयलेट के लिए सही दिशा कौन सी है। सबसे बढ़िया डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट। फिर भी ऑप्शन नहीं है तो साउथ की तरफ जा सकते हैं, बट प्रेफर्ड डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट। जो खड्डा हम खोदते हैं, शहरों में तो सीवर है, जहाँ सीवरेज नहीं होती वहाँ खड्डा खोदते हैं, तो नॉर्थ वेस्ट में ही खड्डा खोदा जाएगा। अब हम बात करते हैं कि टॉयलेट के अंदर की वास्तु की।
टॉयलेट के अंदर जो हम WC सीट लगाएंगे तो वो भी आप नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट में ही रखेंगे सीट को। टॉयलेट में खिड़की, सिंक, शावर और शीशे, ये चारों के चारों या तो ईस्ट में लगेंगे या नॉर्थ में लगेंगे या नॉर्थ ईस्ट में होंगे। कलर टॉयलेट का वाइट होगा, ऑफ वाइट कर सकते हो, लाइट पिंक कर सकते हो, लाइट ब्लू कर सकते हो, लाइट पर्पल कर सकते हो, पर गलती से भी येलो, रेड और ग्रीन नहीं करना। इस कलर की टाइल भी इस्तेमाल नहीं करनी है। मैंने आमतौर पे देखा है कि सीढ़ियों के नीचे लोग टॉयलेट बना के रखते हैं, वो गलत है। और टॉयलेट जो है कि दीवार आपका मंदिर और किचन के साथ शेयर नहीं होनी चाहिए। अगर गलत डायरेक्शन में टॉयलेट है तो उसके क्या क्या समाधान है वो मैं आपको बताता हूं। एक तो जो भी मेंबर घर का लास्ट में बाथरूम यूज करता है, नहा करके बाहर निकलता है, उसकी ड्यूटी है कि बाथरूम को बिल्कुल ड्राई करके, सुखा करके, उसमें आप चाहे सीलिंग फैन लगाओ, चाहे वॉल फैन लगाओ, चाहे एग्जॉस्ट फैन लगाओ, बिल्कुल ड्राई करके, सुखा करके, सीट का कवर बंद करके वो बाहर निकलेगा। उसके बाद टॉयलेट को बंद कर दो। जब भी कोई यूज़ करे तो टॉयलेट की सीट हमेशा बंद करके रखो और दरवाजे को बंद कर दो। बाथरूम में बदबू नहीं आनी चाहिए, बल्कि खुशबू आनी चाहिए। ओडोनिल के 2-4 पैकेट रखो, अच्छी खुशबूदार चीज़ें रखो, इंडोर प्लांट्स रखो बाथरूम के अंदर, और एक शीशे की कटोरी में सी सॉल्ट या रॉक सॉल्ट भर के रखो। जो मॉइस्चर गेन कर ले उसको फेंक दो और कटोरी साफ करके दोबारा से भर दो। मैंने देखा है कि लोग बाथरूम में एक्स्ट्रा सामान रखते हैं, कोई झाड़ू रख दी है, पोछा रख दिया है और कोई सिलेंडर रख दिया है। आप एक्स्ट्रा सामान बाथरूम में नहीं रखेंगे। और बाथरूम के दरवाजे के ऊपर एक स्वास्तिक का चिन्ह लगा दें। 3 बाई 3 इंच के रेड कलर के स्टिकर्स मिलते हैं, अगर वो नहीं मिलते हैं तो आप रोली से बना सकते हैं, करीब 5 फुट की हाइट के आसपास, जो हमारी नोज हाइट बनती है। और अगर आपका बाथरूम घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में है तो बृहस्पति की पूजा करें, बृहस्पति के दान करें। अगर साउथ वेस्ट में है तो राहु के दान करें। अगर नॉर्थ में है तो बुध की पूजा करें, बुध के दान करें। और अगर ईस्ट में है तो सूर्य की पूजा करें और सूर्य का दान करें। मुझे उम्मीद है कि शौचालय से संबंधित जितने भी भ्रांतियां थी आपकी दूर होंगी। फिर भी कोई आपको डाउट है तो मुझे लिख भेजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9999158886। व्हाट्सअप करिए या कमेंट सेक्शन में लिख दें। मेरी वीडियो कैसे लगी इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करें। कैसे भी आपकी व्यूज़ हो, मैं आपके व्यूज़ का वेट करूँगा। थैंक यू।